आज हम मेंडेलियन जेनेटिक्स के सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मोनोहाइब्रिड क्रॉस और लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में समझेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस एक ऐसा क्रॉस होता है जिसमें एक कैरेक्टर का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने को देखते हैं। मेंडल ने पी प्लांट में टॉलनेस यानी लंबाई और छोटेपन यानी डॉर्कनेस के कंट्रास्टिंग ट्रेट का इस्तेमाल किया। मेंडल में शुरुआत में एक प्योर टॉल पार्ट लिया। प्योर का मतलब जिसके पेरेंट्स भी पूरे टॉल थे, और एक डॉग पार्ट लिया जिसके पेरेंट्स भी ड्रॉप थे। टीटी से एक टी गैमीट आएगा और स्मॉल टीटी से स्मॉल टी। फिर इनको क्रॉस कराया गया और जो जनरेशन आया उसको F1 जनरेशन कहा गया। उसमें सारे प्लांट कैसे मिले? टॉल मिले। और उनका जीनोटाइप कैसा है? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इन एफर के जो टॉल प्लांट थे उसको मेंडल कैसे एक्सप्लेन किए कि टी एलील जो टॉलनेस है वो डोमिनेंट है, और जो स्मॉल टी एलील है ये रेसेसिव है। ये मेंडल की सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी। मेंडल ने अब इन F1 प्लांट्स को आपस में सेल्फ पॉलिनेट कराया। फिर उन्होंने जब फिनोटिपिक रेशियो देखा तो सारे प्लांट जब स्टडी किए उनमें से 3:1 रेशियो में टॉल आए और डॉर्फ आए। यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो कितना आया? 3:1 आया। मेंडल ने ऐसा ही प्रयोग और 6 कैरेक्टर के साथ किया और सब में यही रिजल्ट आया। तो मेंडल के हिसाब से जब दो कंट्रास्टिंग एलील एक साथ होते हैं तो डोमिनेंट एलील अपना इफेक्ट दिखाता है और रिसेसिव एलील छुप जाता है। इसीलिए टीटी कंडीशन में प्लांट टॉल होता है क्योंकि टी एलील ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसी को मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडेलियन जेनेटिक्स का फाउंडेशन है। इसी से हम समझ पाते हैं कि एक सिंगल ट्रेट का इनहेरिटेंस किस तरह होता है और डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप कैसे काम करते हैं। ये लॉ क्यों काम किया आज हम जानते हैं, क्योंकि जो डोमिनेंट एलील होता है वो जीन है, वो फंक्शनल प्रोटीन बनाता है, और रिसेसिव एलील क्या है? वो लॉस ऑफ फंक्शन, मतलब उस जीन से कुछ प्रोडक्ट नहीं बनता। इसका एप्लीकेशन कई क्षेत्रों में है, जेनेटिक डिसऑर्डर में, प्लांट एनिमल ब्रीडिंग में, और मेंडल के जेनेटिक्स को समझने में है। वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू।